नमस्कार। फिल्म मेकिंग को लेकर के जो हमने सीरीज शुरू किया है उसके 22 एपिसोड आ चुके हैं। यानी पिछले 22 दिनों से हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि फिल्म मेकिंग एक टीम वर्क है। तो टीम कैसे बने और टीम बनाने के बाद हम कैसे काम करें उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे म्यूजिक को लेकर के। इंडियन सिनेमा में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। पटकथा लेखक इवन छोटे किरदारों को एक गीत दे दिया करते थे पहले, जिससे वो याद रखे जाते थे कैरेक्टर। ये वो फलाना गीत जो जिसने गाया था उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो गीत का बड़ा रोल है। जैसे हमारे जीवन में संगीत बड़ा रोल निभाता है, गीत बड़ा रोल निभाता है। हमारे अलग अलग प्रदेश हैं और हर जगह फोक सॉन्ग है, लोकगीत है। तो इंडियन सिनेमा ने भी उस गीत संगीत को अडॉप्ट किया हुआ है। पहले तो 10-10 गाने होते थे, 20-20 गाने होते थे, फिर 7-8 गाने होते थे। आजकल जो है गानों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी गाने हैं। गाने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गानों को जो संगीत में ढालते हैं, सुरों में ढालते हैं, संगीतबद्ध करते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। वो कौन होते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब उन्हें म्यूजिक कंपोजर कहा जाने लगा है। हालांकि म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर में थोड़ा सा अंतर है, ठीक वैसे ही जैसे कवि और गीतकार के बीच अंतर है। कल हमने बात की थी, कवि जो है अपने मन की पीड़ा, अपने मन का सुख, अपने मन का अनुभव प्रकट करता है, लेकिन गीतकार किसी के कहने पे गीत लिखता है, किसी और के मन के भाव को प्रकट करता है। वो कैरेक्टर के मन के भाव को प्रकट करता है। वो म्यूजिक डायरेक्टर या डायरेक्टर के कहने पे या प्रोड्यूसर के कहने पे गीत लिखता है। वैसे ही म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है और जो कंपोजर होता है, दोनों में बेसिक अंतर थोड़ा सा ये है कि म्यूजिक कंपोजर वो होता है जो खुद अपनी इच्छा से धुन बनाता है, गीत को संगीतबद्ध करता है, खुद कंपोज करता है। वो गीत को कंपोज करता है अपनी मर्जी से, जो उसे पसंद आता है। लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो डिमांड के आधार पर, जो सिचुएशन बनती है उसके आधार पर वो गीत की धुन तैयार करता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर का रोल जो है, कल भी हमने हल्का से इस पर जिक्र किया था कि म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा रोल है, एक पिलर है। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ धुन नहीं बनाता है, गीत रिकॉर्ड भी वही करवाता है, वही सिंगर से गवाता है। वो चुनता है कि कौन सिंगर की आवाज इस गाने पे ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं कि किसी सिंगर से गवा दिया। गवाने से पहले ये चुनना पड़ता है कि ये आवाज जो है वो किसकी आवाज अच्छी लगेगी इस गीत पर। तो सारा काम जो है म्यूजिक डायरेक्टर का होता है। बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। तो म्यूजिक डायरेक्टर होने के लिए किन योग्यताओं का होना जरूरी है, आज पहले हम इस पे बात करते हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सबसे जरूरी है कि जो है उन्हें म्यूजिक का पूरा ज्ञान होना चाहिए। म्यूजिक से मतलब हम आमतौर पे समझते हैं कि शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक का ज्ञान हो। लेकिन हिंदी सिनेमा जो है या जो इंडियन सिनेमा है वो क्लासिकल म्यूजिक पे बेस्ड तो है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक से थोड़ा अलग है। सेमी क्लासिकल भी चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है ये लोक संगीत है, सुगम संगीत है। ऐसे गीत बनते हैं, ऐसे गीत बनाने जाते हैं या ऐसी धुनें बनाई जाती है जिसको आम आदमी भी गा सके। शास्त्रीय संगीत तो बहुत जो है कठिन है, उसे जो स्वर साधक हैं या जो संगीतज्ञ हैं वही गा सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन फिल्मों के जो गीत होते हैं वो जिसको नहीं गाने आता है वो भी गाता है। बाथरूम सिंगर तो कोई भी है। क्यों है? क्योंकि वो आसान सी धुन रखी जाती है जिससे कोई भी गा सके। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले गीत जो है आमतौर पे कहा जाता है कि नहीं चलते हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लेकिन फिर भी जरूरी है कि उसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हो, उसे फोक सॉन्ग का ज्ञान हो, लोक संगीत का ज्ञान हो, उसे वेस्टर्न म्यूजिक का ज्ञान हो। क्योंकि जो आजकल जो गीत जिस तरह के बन रहे हैं उसमें फ्यूजन है। कुछ शास्त्रीय संगीत का टच है, कुछ फोक सॉन्ग का टच है, कुछ वेस्टर्न म्यूजिक का टच है। तो सब मिला करके, सब मिश्रण करके आजकल गीत बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो सिनेमा का दर्शक है, जो यूथ है, वो मिक्स हो गया है। अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई है, वर्नाकुलम मीडियम वाले भी लोग हैं, पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। लेकिन आम तौर पे जो इंडियन सिनेमा है वो यूथ को ध्यान में रख करके फिल्में बनाता है। तो गाने भी उसी तरीके के होते हैं। पहले होता था कि हारमोनियम ले लिया और हारमोनियम पे कुछ जो है गा दिए और म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। ऐसा ही लोग सोचा करते हैं। जो नजदीक से फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं, उनको क्या लगता है
उनको लगता है कि गांव घर में जो लोग जैसे हारमोनियम पे बजा रहे होते हैं तो ये म्यूजिक डायरेक्टर है, या 10 फिल्मों को देख लिया, उसके गाने सुन लिए 50-100 और उसी आधार पे कुछ बना दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर है। नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर भी एक टेक्निकल पक्ष है इसमें भी, कि आपको जो है संगीत की बेहतर समझ हो, साउंड की समझ हो, फोक, शास्त्रीय, वेस्टर्न, इन सारे संगीत की समझ हो आपको, और आपको नई धुन, नया रचने आए, कुछ जो सुना हुआ है वही जो है अगर आ जाएगा तो वो अच्छे गीत नहीं बनेंगे, या पकड़ लिए जाएंगे कि आपने फलां जगह से उठाया है। तो बड़ी मेहनत का काम है ये। तो जरूरी है कि आपको जो है म्यूजिक का बढ़िया ज्ञान हो। और आजकल तो क्या हो गया कि पहले अरेंजर हुआ करते थे, जो म्यूजिक संगीतकार होते थे, और संगीतकार जो उनको बता देते थे कि गा करके कि इस तरह से होगा, और वो जो है सिंगर को बताते थे, और वो जो है जो म्यूजिशियंस होते थे उनको बताते थे, और रिकॉर्डिंग होती थी। अभी अरेंजर की जगह खत्म हो गई है, अभी अरेंजर की जगह प्रोग्रामर आ गया है। म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो धुन बनाता है, वो गा करके जो है कैसेट में रिकॉर्ड कर देता है, वो सीडी में रिकॉर्ड कर देता है, या आजकल तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर देते हैं लोग, और वो प्रोग्रामर के पास दिया जाता है। प्रोग्रामर जो है उसके आधार पे उसमें अलग अलग साज की आवाज जो है सेट करता है, लगाता है। वो म्यूजिक डायरेक्टर को ही बताना पड़ता है कि कहाँ क्या चाहिए। तो लेकिन प्रोग्रामर अगर अच्छा है, चूंकि प्रोग्रामर बेसिकली कौन हो रहा है आजकल, प्रोग्रामर होने के लिए जरूरी है कि उनको कंप्यूटर आए। तो ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर जो पुराने हैं उनको कंप्यूटर की उतनी समझ नहीं है, तो एक प्रोग्रामर ढूंढते हैं जो उस तरह के म्यूजिक जो है वो सेट कर देता है, और वो जो है स्टूडियो जाता है, और उसमें फिर आगे आवाज की डबिंग होती है, वगैरह वगैरह होती है। लेकिन आजकल जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो कंप्यूटर जानते हैं, वो खुद प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ए आर रहमान हो या प्रीतम हो, ये सब नाम जो है आजकल क्या है, ये सब खुद करते हैं, किसी की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। अपने स्टूडियो इन लोगों ने बना रखे हैं। तो आप अगर अपना स्टूडियो ना भी बनाए तो इतना सेटअप तो आपके पास हो कि कंप्यूटर हो, उसमें म्यूजिक कार्ड्स हो, और आपको संगीत का जो संयोजन है वो करने के लिए, फीडिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो, तो आप अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। और जैसा कि बाकी सब में होता है कि प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भैया हमें धुन तो बनाने आती है, हमें कंपोजिशन भी आता है, हमें प्रोग्रामिंग भी आती है, हमें लोगों से गवाना भी आता है, लेकिन प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचे? तो प्रोड्यूसर तक पहुंचने का रास्ता जो है वो ऐसे ही गुजरता है, कॉन्टैक्ट से होकर के। कि अगर आप डायरेक्टर को कॉन्टैक्ट करें तो डायरेक्टर को कॉन्टैक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर को कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो आपसे कहेंगे संगीतकार जी आइए और आप जो है धुनें सुनाइए। तो 5, 10, 15, 25 गाने आप सुनाएंगे। तो आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए, आपके साथ 2-4 गीतकार होने चाहिए जिनके मुखड़े आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं मुखड़ों को जाकर के सुनाएंगे आप। अगर 50-25 गीत आपके पास स्टॉक में नहीं है तो आपको कौन मौका देगा? 2 धुन बना करके पहुंच जाएंगे प्रोड्यूसर के पास तो नहीं होगा, काम मिलेगा आपको। जो एस्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी धुनें बना के रखनी पड़ती है। अभी तो पूरा बदल गया, अभी तो कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर काम कर नहीं रहा है। अभी एक ही फिल्म में देखिएगा 3-3, 4-4 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। तो कैसे होते हैं? क्योंकि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को सुनते हैं डायरेक्टर्स, ताकि गाने में वैरायटी हो। तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है उस तरह की तैयारी करके पहले रखते हैं। आजकल तो वो स्क्रैच म्यूजिक बना के रखते हैं, पूरा बना लेते हैं अपने स्टूडियो में और वो सुनाते हैं। और वो जाहिर है जब पूरा तैयार माल कोई सुनेगा तो जिसको म्यूजिक की बहुत समझ नहीं है उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो वेल इक्विप्ड होना भी जो है बड़ा जरूरी है आज की तारीख में म्यूजिक डायरेक्टर होने के लिए। और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो जुड़ता है वो ये कि आप चूंकि वो धुन बनाते हैं, मौलिक होती है, तो धुनों के चोरी होने का खतरा भी यहाँ भी होता है। जैसे राइटर के साथ खतरा होता है कि उसके स्क्रिप्ट चोरी ना हो जाए, उसका आइडिया, उसकी कहानी चोरी ना हो जाए, उसका गीत चोरी ना हो जाए। तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी होता है कि उसकी धुन चोरी ना हो जाए। पता चला कि उसने जो है किसी प्रोड्यूसर को या किसी डायरेक्टर को सुनाया और उसकी धुन चोरी हो गई। तो धुन चोरी ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन है उसके मेंबर बने। उसके जब मेंबर बनेंगे तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं वो। और उसके बाद जो soundcloud.com जो नेटवर्क है, जो साउंड का जो
वेबसाइट है बहुत बड़ा, उस पर आप अपना प्राइवेट धुन जो है, अपनी धुन जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जिससे बैंक में लॉकर कैसे होता है वैसे ही वहाँ होता है कि आप अपना पासवर्ड है आपका, आप अपने पासवर्ड से जो आपको देते हैं वो आपके पासवर्ड से आप अपना अकाउंट खोलिए और उस अकाउंट से अपनी धुन उसमें रिकॉर्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। कभी अगर विवाद ऐसा होता है कि आपकी धुन किसी को आपने सुनाई और चोरी हो गई, तो आप जो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये देखिए हमने इस समय रिकॉर्ड की थी आवाज़, ये धुन। दूसरी बात क्या है कि आजकल जो है रॉयल्टी भी मिलती है। हालांकि म्यूजिक पे तो लंबे समय से रॉयल्टी मिल रही है, बहुत उसमें झगड़े हुए क्या क्या हुए, लेकिन अब जो है एक रेगुलेट हो गया है कि भैया इस तरह से आपको मिल रहा है। तो आप IPRS के भी मेंबर बन जाइए। IPRS जो है वो रॉयल्टी कलेक्ट करने का काम करती है संस्था जो है। तो आप जब म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए निकले हैं, जब आप करियर उस तरह का देख रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एसोसिएशन के मेंबर बनिए, IPRS के मेंबर बनिए, और उसके बाद जो है अपने गीत जो है अपने लोगों को, प्रोड्यूसरों को सुनाए। और हम जो बात कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं, तो हमारे टीम में जो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो टीम बनाते हैं, उसमें उनका है कि भाई म्यूजिक का काम करेंगे, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है कि वो MCI के मेंबर बने। उससे उनको फायदा मिलेगा। भले आप कहीं बिहार के किसी शहर में या सिक्किम में कहीं आप टीम बना करके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ आकर के आप वो रिकॉर्ड अपना जो है वो जो यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स करते हैं वो आप भी करते हैं, तो आपको सुरक्षा मिलती है, आपको रॉयल्टी भी मिलेगी। क्योंकि फिल्म बनने के दौरान जो आपको पैसे मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन रॉयल्टी जो है वो आपके जीवन तक तो मिलती ही रहेगी। आपकी मृत्यु के 60 साल बाद तक रॉयल्टी आएगी। तो समझिए एक पेंशन की तरह और एक विरासत की तरह जो अपने बच्चों को दे जाएंगे आप। तो जरूरी है कि आप जो है बने हो, IPRS के मेंबर बने, MCA के मेंबर बने। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्म मेकिंग से जुड़ी तमाम विधाओं पर हम यूं ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।